Hello student, today our topic is wear यानी घिसाव। इसके पिछले लेक्चर में हमने wear के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ wear के बारे में, यानी घिसाव की दर यानी रेट ऑफ wear। किन किन कंडीशंस में wears होते हैं, या इनका अगर मैं बोलूँ कि रेट क्या होता है या क्यों होता है या किस प्रकार से वियर होता है, और इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, किस वजह से वियर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या बिल्कुल अगर बोले कि बहुत ज़्यादा कहीं कहीं देखेंगे हम कि उसमें वियर अगर मैं किसी मशीनों में बहुत ज़्यादा वियर होता है, जिससे मशीन बहुत दिन नहीं ज़्यादा वर्क कंडीशन में रह पाती है या ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती है। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे रेट ऑफ वियर के बारे में। तो रेट ऑफ वियर में जो पॉइंट है ये आपके टोटल 6 पॉइंट हैं और इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है ऑपरेशन कंडीशंस ऑफ मशीन, यानी रेट ऑफ वियर। अगर मैं नंबर 1 बोलूँ तो रेट ऑफ वियर डिपेंड करेगा ऑपरेशन कंडीशंस ऑफ मशीन, यानी अगर कोई मशीन रन कर रही है, हम उस पर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तरह से जो ऑपरेशन की कंडीशंस है वो भी डिपेंड करती है रेट ऑफ वियर को लेकर। ठीक है, यानी जैसे सपोज एग्जांपल मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन पे मैंने उसका नी का जो अरेंजमेंट है, नी का अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं है, या उसका जो स्क्रू जिग प्रिंसिपल पे वो मूव करती है, हैंडल घुमाने के बाद अगर वो अप जा रही है, डाउन जा रही है, ठीक है, तो वो सही तरीके से लुब्रिकेट नहीं है उसमें, या सही तरीके से ऑयलिंग नहीं है उसमें, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अगर सही वर्किंग कंडीशन मशीन की नहीं है या ऑपरेशन कंडीशंस नहीं है, तो उसकी वजह से भी रेट ऑफ वियर बढ़ जाता है, यानी घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ वियर बढ़ जाएगा। सेकंड है आपका मटेरियल ऑफ मशीन कंपोनेंट्स, यानी जिस मशीन कुछ ऐसे मटेरियल से बनी है या उसके मशीन के कंपोनेंट्स कुछ ऐसे मटेरियल के बने हैं जो डिफेक्टिव है, ठीक है, जो डिफेक्टिव है, यानी जैसा होना चाहिए मटेरियल्स को, उस मटेरियल की क्वालिटी वैसी नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए कोई मशीन मैन्युफैक्चर है, उसमें कास्ट आयरन ज़्यादा चाहिए, या मैं बोलूँ कि बायन स्टील से बनी हुई है या स्टील से बनी हुई, कुछ इस प्रकार से ऐसा है। अब अगर उसमें मटेरियल में कुछ डिफेक्टेड है, ठीक है, उसके मटेरियल के कंपोनेंट में कुछ डिफेक्टेड है, तो आपकी जो मशीन है वो वर्क करते समय स्वाभाविक सी बात है रेट ऑफ वियर बढ़ जाएगा उसमें। अब आप नेक्स्ट है आपका काइंड ऑफ लुब्रिकेशंस, यानी काइंड ऑफ लुब्रिकेशंस के प्रकार, ठीक है, किस टाइप के लुब्रिकेशन आप यूज कर रहे हैं, यानी जो मशीन आपकी जो है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर लुब्रिकेशंस यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है। यानी अलग अलग प्रकार के लुब्रिकेशन होते हैं, बट आपकी जो मशीन है आप उस मशीन को उसके अकॉर्डिंग लुब्रिकेशन आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अच्छा, लुब्रिकेशन पे डिपेंड करता है, कई बार लुब्रिकेशन या जो लुब्रिकेट मटेरियल होता है वो कई बार ऐसा रहता है कि बाहर अगर हम लोग उसको खुले में छोड़ दिए हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स अगर आ गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ला के तुरंत अगर मशीन में लगा दें या डाल दें, तो मशीन अगर वर्क कर रही है तो उसमें भी कई प्रकार से वियर आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि काइंड ऑफ लुब्रिकेशंस भी आप कौन से प्रकार का डाल रहे हैं, किस प्रकार से डाल रहे हैं, ये आपका रेट ऑफ वियर के लिए डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका स्लाइडिंग स्पीड, यानी स्लाइडिंग स्पीड आपकी कैसी है, स्मूथ है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर मैं जैसे मान लीजिए स्लाइडिंग स्पीड आपकी उस पर लेथ पे स्लाइडिंग स्पीड, अगर मैं लेथ का कैरीज बेड पे क्या करती है, आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करती है,
अब उस पर स्लाइडिंग स्पीड अगर उसका देखा जाए तो अगर मैनुअली मैं घुमा रहा हूँ उसको तो थोड़ा स्पीड उसका स्लाइडिंग स्पीड कम रहेगा, बट अगर मैं उसको ऑटोमेटिक अगर उसको कर दूँ और लीड स्क्रू के सारे थोड़ा सा फास्ट मूव कर रही है, ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, तब उस कंडीशन में स्लाइडिंग स्पीड आपको देखना जरूरी हो जाता है। और उस कंडीशन में रेट ऑफ वियर की जो संभावना रहती है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो स्लाइडिंग स्पीड भी हमारा डिपेंड करती है रेट ऑफ वियर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर स्लाइडिंग स्पीड ज़्यादा है और उस पर पर्टिकुलर लुब्रिकेंट्स नहीं है तो घिसाव की संभावना स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी। यूनिट प्रेशर्स के कारण भी कई बार अगर हम दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दो पार्टिकल्स मान लीजिए हैं, ठीक है, अब उसके प्रेशर्स भी डिपेंड करता है। अगर कहीं हम किसी मशीन पे दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को अगर ज़्यादा प्रेशराइज कर दिए, प्रेशर दे दिए, ठीक है, तो भी बियर की कंडीशन बढ़ जाएगी। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन द सेंस कि अगर मशीन हम कहीं रखें तो मशीन में क्या होता है, कई बार अगर कुछ ऐसी मशीन है, आप लोग देखे होंगे, अगर हम उसको रख दिए, अगर हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसा, जैसे मान लीजिए कुछ रेन का सीजन, ठीक है, बारिश का सीजन है, हमने मशीन नहीं ला के रख दिया वहाँ पे, बट हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद उस पर कहीं ऊपर में कोरोजन्स या कुछ इस टाइप से मटेरियल उस पर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, अगर वो फिर लेयर बन गई है तो हम उसको फिर अगर धीरे से फिर अगर वर्क कराएं तो क्या होता है, धीरे धीरे फिर पहले कोरोजन साफ होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मशीन वर्क करेगी। तो इस कंडीशंस में ऐसा होता है कि रेट ऑफ वियर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप मशीन को वैसे खुले में छोड़ दें, ठीक, तो कुछ दिन के बाद अगर उसको हम वर्क नहीं कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशन वहाँ का ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा नमी है या इस टाइप से कुछ है, और वो ऐसे मटेरियल की बनी है, मान लीजिए स्टील्स की बनी है या कुछ इस प्रकार से, या एमएस की बनी हुई है, तो उस पर स्वाभाविक सी बात है, या कुछ उसके पार्ट्स एमएस के बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि पूरी मशीन उसी की बनी हुई है, मान लीजिए कुछ पार्ट्स अगर उसके बने हुए हैं, तो हो सकता है कि उस पार्ट्स में ऐसा कोरोजन जनरेट हो जाए, कुछ इस टाइप से हो जाए, जिसकी वजह से जो पार्ट्स अगर मूव करेंगे तो उस कंडीशंस में हमको रेट ऑफ वियर बढ़ सकता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस सिस्टम में आपका देखिए रेट ऑफ वियर का एक मेन घटक है या मेन कंपोनेंट है, ये सब बोल सकते हैं हम लोग कि मेन मेंटेनेंस सिस्टम आप किस प्रकार से कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर मशीन पे मेंटेनेंस सिस्टम कौन सा कितने दिन के बाद कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस सिस्टम भी एक तरह से आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ वियर के लिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ड्यू टू वियर, यानी अब ये तो था आपका रेट ऑफ वियर, यानी क्यों वियर या वियर का रेट का कम या ज़्यादा होने के क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ड्यू टू वियर, यानी जब वियर्स जनरेट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ड्यू टू वियर्स, यानी वियर जनरेट होने के बाद मशीन्स में या वर्कर्स के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए या आपके वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए या सेफ्टी पर्पस के लिए मशीन्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या इन चीज़ों में क्या क्या दिक्कत आ रही है। जैसे प्रॉब्लम ड्यू टू वियर में अगर मैं बोलूँ वियर उसमें आ रहा है किसी मशीन में बहुत ज़्यादा, तो मशीन वर्क कर रही है। अब मशीन अगर वर्क कर रही है तो वियर होगा, बहुत ज़्यादा उसमें वियर होगा, तो वाइब्रेशन हो सकता है, नॉइज हो सकता है, या हो सकता है उसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत वीक हो जाए, बहुत कमज़ोर हो जाए। अब अगर पार्ट्स कमज़ोर हो गया है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हजार्ड्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हजार्ड्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो ऑपरेटर है उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है, वहाँ के आसपास के लोगों के लिए भी हजार्ड्स है, मतलब डेंजर है, खतरा है। और मशीन्स की, अच्छा अब ये हो गया। अब अगर उस मशीन पे कोई प्रोडक्ट्स बन रहा है तो प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होगी वो स्वाभाविक सी बात है कि डिक्रीज होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी सही नहीं मेंटेन हो सकती है। तो जैसे ही वियर जनरेट हुआ तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम कौन कौन सी है एक एक करके हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर 1 है
अनएक्सपेक्टेड स्टॉपेज ऑफ मशीन, यानी अगर आपके मशीन में वियर जनरेट है या वियर हो गया है या बहुत ज़्यादा वियर है, तो मशीन कभी भी मतलब रुक सकती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मशीन वर्क करते करते अप्रत्याशित बोल सकते हैं, कभी भी रुक सकती है। ठीक है, मशीन कभी भी रुक सकती है, यानी वर्क कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मान के चल रहे हैं तो 2 घंटा वर्क करेगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, वो आधा घंटा भी वर्क करके रुक सकती है। मतलब वियर के कारण मशीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉप इन प्रोडक्शन रेट, जैसा मैंने बताया। ठीक है, प्रोडक्शन रेट आपका घटेगा। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ एक दिन में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मिलिंग मशीन में हमने एक्सटर्नल गियर कटिंग अगर हमने उस पर किया है, और अगर मैं 10 से 15 एक्सटर्नल गियर कटिंग कर रहा हूँ एक दिन में, अगर मशीन में प्रॉब्लम है, वियर्स है या कोई किसी पार्ट्स में वियर है या उसमें कुछ पार्ट्स में वियर की वजह से फॉल्ट है, तो उस मशीन का प्रोडक्शन रेट आप मान के चलिए, आप पर डे अगर 10 बना रहे हैं तो वियर के कारण आपका 2 बन सकता है या 3 बन सकता है। ठीक है, तो उसमें अगर गियर कटिंग आप कर रहे हैं या कोई और ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उसमें आपका जो प्रोडक्शन रेट होगा वो ड्रॉप होगा। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी स्वाभाविक सी बात है, आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अगर आप मशीन में वियर्स है, मतलब मेंटेनेंस उसमें हमको करना पड़ेगा, ऐसा है। और अगर मेंटेनेंस है उसमें, तो सही स्वाभाविक सी बात है कि मशीन आपकी सही कंडीशंस में नहीं है। ठीक है, तो अगर सही कंडीशंस में नहीं है, सही इफिशियंसी पे नहीं चल रही है वो, ठीक है, तो अगर पूरी इफिशियंसी आप नहीं दे पा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है जो उसमें प्रोडक्ट्स होगा उसकी भी इफिशियंसी यानी उसकी भी क्वालिटी सही नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स उसमें बनेंगे वो डिफेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉप इन मशीन इफिशियंसी। ठीक है, मशीन की इफिशियंसी भी क्या होगी, कम होगी। इंक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंसेस। ठीक है, वियर होगा, वियर की वजह से जो आपके पार्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वीक होगा, आप उसमें आपने जैसे कई बार क्या होता है कि मशीन वर्क कर रही है, तो मैंने एक पार्ट्स खोला, अब एक पार्ट्स खोलने के बाद नेक्स्ट दूसरे पार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि वियर एक ऐसा है कि हमको सही एकदम तुरंत दिखाई नहीं देगा, वो धीरे 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 क्या होगा, प्रॉब्लम बाद में हमको आती है उसमें। ठीक है, तो इंक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंसेस, यानी आपके जो एक्सपेंसेस हैं रिपेयर के वो बढ़ेंगे। ठीक है, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मशीन के एक पार्ट्स निकाल रहे हैं तो पता चलता है कि दूसरा पार्ट भी खराब है, तो इसकी वजह से बढ़ सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। स्वाभाविक सी बात है, जैसा मैं डिस्कस किया, पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट की बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि अब कोई पार्ट चल रहा है, जैसे आपका मैं एग्जांपल बोलूँ तो मान लीजिए आपका ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन पे 2 पुल्ली है, ड्राइवर पुल्ली और ड्रिलर पुल्ली, तो बेल्ट चल रहा है उसमें। ठीक है, अब उसमें किसी पार्ट्स में घिसाव है, तो पुल्ली का जो मूवमेंट है वो कभी भी हो सकता है कि बेल्ट से निकल जाए या वहाँ से हट जाए। ठीक है, तो मशीन्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी जो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है वियर की वजह से वो क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, वर्कर फील अनसेफ, यानी मशीन अगर सही नहीं है, ठीक है, तो वर्कर्स आपका अनसेफ फील करेगा और सही ढंग से प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉप इन मशीन एक्यूरेसी। मशीन की जो एक्यूरेसी है वो भी ड्रॉप होती है, और ड्रॉप इन प्रोडक्ट्स क्वालिटी, और प्रोडक्ट्स क्वालिटी या प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्ट्स क्वालिटी, तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप उस पर सामान का कोई उत्पाद बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और आपकी मशीन ही अगर सही प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है उस पर आपका प्रोडक्ट्स जो होगा वो सही तरीके से ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रॉब्लम जो जनरेट होते हैं वियर की वजह से। ठीक है, अब देखिए इसमें रेट ऑफ वियर में एक चीज और समझ लीजिए, कई बार क्या होता है मशीन में
मशीनें जब नई आती, बहुत ब्रांड न्यू रहती, तो क्या होता है उसमें उस टाइम भी वियर होता है, ठीक है। वियर होते होते वो क्या रहता है, एक अपना रन करते 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 जब पूरा रन हो जाता है तो वो एक सही कंडीशन में चलते रहता है, ठीक है। उस टाइम भी वियर होगा, लेकिन वो वियर जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। हार्मफुल वियर कौन सा होता है, जब वो पूरा वर्क करती है और वर्क करने के बाद उसका वर्किंग का जो ड्यूरेशन वो बढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए किसी मशीन का, कोई मशीन आई तो 1 मंथ, 1 महीना उसने उस पर हम लोग स्टार्ट किए, तो उस महीने के एक साल उसको थोड़ा रन होने में टाइम लगेगा, ठीक है। उस टाइम भी वियर होगा। अब मशीन 4 साल 5 साल हो गया उसको वर्क करते हुए, तो अब वो वियर होगा, और वो वियर जो होगा वो खतरनाक होता है, ठीक है। तो वियर मशीनों में होगा, उसको मैं बता चुका हूँ पहले कि हम लोग इसको रोक नहीं सकते। वियर स्वाभाविक सी बात है, हर मशीनों में वियर होगा, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन कम कर सकते हैं लुब्रिकेंट्स के माध्यम से, ठीक है, और मेंटेनेंस के माध्यम से, ठीक। तो कोई भी मशीन अगर नहीं है ब्रांड में तो उसमें वियर होगा, ठीक है, बट वो हार्मफुल नहीं रहता है, खतरनाक नहीं रहता है, ठीक है। बट वही वियर्स धीरे धीरे जब टाइम ड्यूरेशन के साथ बढ़ते जाता है तब वो खतरनाक होता है, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था वियर, उसमें हमने डिस्कस किया रेट ऑफ वियर एंड प्रॉब्लम ऑफ ड्यू टू वियर्स। थैंक यू।